हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्रॉप कोर्स। हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सब्जेक्ट में फंडामेंटल्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी ये कोर्स देख रहे हैं। दैट इज योर एक्सटेंशन 111 कोर्स एंड टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग योर लेक्चर नंबर 4. Here at Crop Course, we help you to prepare for your various competitive examinations and also for your PG entrance exams like ICR, JRF and MCER. So if you haven't subscribed to our channel yet, then do subscribe and also join us on our Telegram channel. My name is Sharayu Deshmukh and I am teaching you Extension Education subject. हमने लेक्चर 4 में पार्ट ए में हमने मीनिंग डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कवर किया है। फिर हमने फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देख लिया है एंड वी हैव सीन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ तक हमने कवर किया है। मैं एक बार सिर्फ रिवाइज करूंगी इन वेरी शॉर्ट टाइम। सो हमने देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन में कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। दैट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज इन वेरियस स्ट्रेटा। हम क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स है उनमें कोई ना कोई इनइक्वालिटीज जरूर होती है। सो बेस्ड ऑन दोस इनइक्वालिटीज वी डिवाइड देम इन वेरियस स्ट्रेटा। दैट इज नोन एज योर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अभी जो फंक्शंस है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, यहाँ पे 4 मेजर फंक्शंस है। डू वॉच द प्रीवियस वीडियो तो आपको ये फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे। एंड बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में भी हमने 2 मेजर बेसिस देखे, दैट इज एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और हमने कुछ यूनिवर्सल बेसिस भी देखा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, तो वो भी आप प्रीवियस वीडियो में चेक कीजिए। Today, now we will start with forms or types of social stratification and what is the difference between caste and class. So first of all, there are 2 types of social stratification. First one is the caste system and next is the class system. So caste system में जो term है caste, it is derived from Portuguese word casta. So casta is a Portuguese word. कास्ट जो वर्ड है वो कास्टा से ही डिराइव हुआ है एंड इट मीन्स ब्रीड, रेस और लीनिएज। कास्ट का मीनिंग क्या है? ब्रीड, रेस और लीनिएज एंड इट इज डिराइव फ्रॉम पोर्टुगीज वर्ड कास्टा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन द वर्ड कास्ट एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है ना, कि आपकी जो फैमिली ओरिजिन है वो क्या है। इट सिग्निफाइज योर फैमिली ओरिजिन और योर हेरिडिटी लिंक। आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका ओरिजिन क्या है, ये हमें कास्ट सिस्टम से पता चलता है। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम पोर्टुगीज वर्ड दैट इज कास्टा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कास्ट. कास्ट इज अ सोशल कैटेगरी हुज मेंबर्स आर असाइन्ड अ परमानेंट स्टेटस। क्या है? सोशल कैटेगरी है और जो मेंबर्स है ना उन्हें एक परमानेंट स्टेटस असाइन किया है। परमानेंट स्टेटस क्यों असाइन किया है? हम क्यों कहते हैं दैट इट इज परमानेंट? क्योंकि बर्थ से लेके डेथ तक आप उसी कास्ट का हिस्सा होते हैं। ओके, फ्रॉम योर बर्थ टिल योर डेथ यू आर पार्ट ऑफ दैट सेम कास्ट ग्रुप। सो इट वी कॉल दैट इट इज परमानेंट स्टेटस within a given social hierarchy and whose contacts are restricted accordingly. और जो contacts है, नहीं तो कुछ जो भी कास्ट ग्रुप्स है तो उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड पीपल हैव टू फॉलो दोज रेस्ट्रिक्शंस। ओके, उन्हें जो रेस्ट्रिक्शंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। सो दैट इज नोन एज दी caste. So caste is a social category whose members are assigned a permanent status within a given social hierarchy and whose contacts are restricted accordingly. Now next definition is that caste is defined as hereditary. Okay, hereditary. So हम hereditary क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स है या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, हमारी कास्ट भी उनके कास्ट, हमारी जो कास्ट है वो सिमिलरली होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स की कास्ट कुछ और है और आपकी कुछ और है, ऐसा नहीं होता है। योर कास्ट इज सेम एज दैट ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर पेरेंट्स।
इसलिए हम इसे हेरिडिटरी कहते हैं। देन इट इज एंडोगैमस। एंडोगैमस मतलब आप लाइफ टाइम उसी कास्ट का हिस्सा होते हैं। ओके, थ्रू आउट योर लाइफ यू आर पार्ट ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप, विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंडोगैमस। आप वही कास्ट में जीते हैं आपकी पूरे लाइफ टाइम। सो इट इज हेरिडिटरी, मतलब आपके जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके और उनकी कास्ट सेम होती है। इट इज नेवर डिफरेंट एंड इट इज एंडोगैमस। यूजुअली लोकलाइज ग्रुप हैविंग सम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, और उनका क्या होता है ना, बेस्ड ऑन दैट कास्ट आपका कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है। जैसे कि ब्राह्मण्स जो है वो प्रीस्ट होते हैं, क्षत्रिय जो है वो वॉरियर्स होते हैं। सो ऐसे ही जो भी कास्ट है उनके कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है एंड it decides the particular status in the social hierarchy. Okay, based on that आपका कुछ एक status होता है आपका in the social hierarchy. It is having blood relationship, that is Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. So caste is defined as a hereditary, endogamous, usually localized group having some traditional occupation and decides particular status in social hierarchy. आप या इतने पॉइंट्स आप याद रखो, हेरिडिटरी है, एंडोगैमस है, कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है एंड इट डिसाइड द पर्टिकुलर स्टेटस इन सोशल हायरार्ची एंड इट इज हैविंग ब्लड ग्रुप। ये जो कीवर्ड्स है ना, इतने आपने याद में रखे तो आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। Okay, so that is Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. So this is our Indian caste system. ये जो caste system है ये सबसे पहले इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है। Since Vedic period हमारे पास ये caste system है। So according to our caste system हमने जो डिवीजन किया है वो है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय है, then next is the वैश्य and next last one is the शूद्रस। So जो ब्राह्मण्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा उनका जो रैंक है वो हाईएस्ट रैंक है। ओके, दे आर दी हाईएस्ट रैंक ऑफ द फोर वर्णास। ये जो चार वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट रैंक वर्ण है तो वो है ब्राह्मण। और इसमें क्या होता है, जो भी हिंदू प्रीस्ट है या फिर एडवाइजर्स है, कोई इंटेलेक्चुअल लीडर्स हो गए या फिर जो लोग प्रीचिंग में है, जो प्रीस्ट है, तो ये सब ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज क्षत्रिय। क्षत्रिय में यूजुअली वॉरियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रूलर्स, मिलिट्री लीडर्स या फिर लार्ज लैंड ओनर्स जो है, दीज आर द पार्ट ऑफ क्षत्रिय कास्ट। सो इट इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफ द वर्ण। नेक्स्ट इज द वैश्य। वैश्य क्या है, इट इज द थर्ड हाईएस्ट ऑफ द फोर वर्णस, और उसमें मर्चेंट्स, फार्मर्स, ट्रेड्समैन, आर्टिसंस, ये सारे जो लोग हैं तो वो वैश्य कैटेगरी में आते हैं। ओके, कास्ट में आते हैं। एंड लास्ट इज द शूद्र। ये जो है इट इज द लोएस्ट रैंक कास्ट। सबसे जो लोएस्ट रैंक कास्ट है वो है शूद्र, और उसमें क्या आते हैं, लेबरर्स है, सर्वेंट्स है, ये सब शूद्र कास्ट में आते हैं। सो रिमेंबर दैट इंडियन कास्ट सिस्टम में फोर कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये मेजर फोर कास्ट है। सो इसमें जो हाईएस्ट है वो ब्राह्मण है और जो लोएस्ट है वो शूद्र है। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। अभी जो कास्ट सिस्टम है उसमें उसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एब्सेंस ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी, मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर इज नॉट पॉसिबल। हम एक कास्ट से दूसरे कास्ट में मूवमेंट नहीं कर सकते। अभी आगे हम क्लास सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। सपोज अभी ये एक स्ट्रेटा है, ओके, अकॉर्डिंग टू क्लास सिस्टम ये अपर क्लास होता है, ये आपका मिडिल क्लास है एंड दिस इज योर लोअर क्लास। तो इसमें क्या होता है ना, जो लोअर क्लास का है वो मिडिल क्लास में जा सकता है, जो मिडिल है वो अपर लेवल में जा सकता है, लेकिन ऐसा कास्ट सिस्टम में नहीं होता है। द मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर। आप एक कास्ट से आप दूसरे कास्ट में मूव नहीं कर सकते हो। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। नेक्स्ट इज हायरार्ची। There is well-defined stratification in the arrangement of various castes. जो भी हमने देखा था अभी पिछले स्लाइड में कि एक अरेंजमेंट होती है
ओके, एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है ऑफ द वेरियस कास्ट। जो ब्राह्मण्स है वो सबसे टॉप पे आते हैं, देन नेक्स्ट टू ब्राह्मण्स कम क्षत्रियस, देन वैश्य एंड देन शूद्रस। So, and this system is based upon birth of an individual. आपने कौन से कास्ट में बर्थ लिया है, ओके, इस पे बेस्ड होता है। The caste system is based on that, and change from one caste to another is very difficult. एक कास्ट से दूसरे कास्ट में आप चेंज करना बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। एंड द हायरार्ची कैसी होती है, इट इज वेरी वेल डिफाइंड। जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड होती है। ब्राह्मण सबसे टॉप पे होते हैं, शूद्र सबसे बॉटम में होते हैं। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। सो जो इंटरकास्ट मैरिजेस है ना वो पॉसिबल नहीं होती है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम, इट इज नॉट अलाउड। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरकास्ट मैरिज, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कास्ट सिस्टम। इनफैक्ट जो हिंदू रिलीजन है ना उसमें भी बहुत सारे सब कास्ट होते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब कास्ट। और एंड मैरिज आउटसाइड वंस ओन सबकास्ट, ओके, खुद के जो सबकास्ट होते हैं ना उसमें भी मैरिज करना फेवरेबल नहीं माना जाता, ओके, इट इज नॉट अलाउड टू मैरिज टू मैरी आउटसाइड वंस ओन सबकास्ट. So remember that there are restrictions on intercaste marriage, and this is one of the main characteristic of caste system. Next one is the lack of unrestricted choice of occupation. Okay, जो occupation है, so क्या होता है ना occupation में, that each caste is social desired to perform specific occupation. हर एक caste का एक specific occupation होता है और we can say that वो उनका traditional caste occupation होता है। जो ब्राह्मण्स है उनका जो वो हमेशा वो usually priest ही होते हैं, ओके, दैट इज देयर कास्ट ऑक्यूपेशन। जो क्षत्रिय है वो वॉरियर्स होते हैं, वो उनका क्या है, कास्ट ऑक्यूपेशन होता है। Thus, ब्राह्मण cannot choose the profession of sweeper. जो ब्राह्मण है तो वो स्वीपर का प्रोफेशन नहीं चूज कर सकता, मतलब वो करते नहीं है स्वीपर का प्रोफेशन चूज। और जो स्वीपर्स है ना वो भी ब्राह्मण का प्रोफेशन कभी चूज नहीं करते हैं। सो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कास्ट ऑक्यूपेशन. So next one is disabilities and privileges of different caste. Okay, so क्या होता है ना कि जो privileges होते हैं अलग अलग कास्ट के वो भी अलग अलग होते हैं। जो अपर कास्ट के लोग हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। बट जो लोअर कास्ट होते हैं so they are debarred from such social privileges. So some castes are debarred from certain social privileges while there are given extra privileges to upper caste. जो upper caste है उन्हें certain extra privileges मिलती है. Next is restrictions on food and drinking habit. So there are certain set of rules by which a person belonging to a caste is forbidden to take food with the members of another caste. ये यूजुअली पुराने ज़माने में ऐसा बहुत होता था कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ खाना नहीं खाते थे, they did not share food, water, etc. Okay, so क्या है इसमें, that there are certain rules. So कास्ट सिस्टम का ना ये कैरेक्टरिस्टिक है कि लोगों ने एक दूसरे के साथ, मतलब जो अलग अलग कास्ट के हैं तो उन्होंने क्या उन्होंने जो फूड है they should not share it with members of the another caste. और हर एक कास्ट जो है वो उनकी प्योरिटी मेंटेन करता है बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल जो ब्राह्मण्स है वो सात्विक फूड खाते थे, मतलब वो वेजिटेरियन होते थे, और जो क्षत्रिय है तो वो रॉयल फूड कंज्यूम करते हैं. दिस इज टू मेंटेन देयर प्योरिटी. ब्राह्मण्स आर वेजिटेरियन, वो क्या करते थे, सात्विक खाना खाते हैं, एंड जो क्षत्रिय है दे कंज्यूम रॉयल फूड. Next one is the class system. So social class are defined as abstract categories. क्या है ये abstract categories है of persons arranged in levels according to social status they possess. उनका जो social status है, लोगों का जो social status है, according to that categories में आप उन्हें divide करते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, social class कहते हैं. So the
क्लास सिस्टम इज यूनिवर्सल फिनोमेनन। हम इसे यूनिवर्सल फिनोमेनन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लास सिस्टम जो है ना वो सिर्फ वेस्टर्न में ही नहीं है, वो हमारे कंट्री में भी है। सो ऑल ओवर वर्ल्ड ये क्लास सिस्टम एडॉप्ट की है लोगों ने। इंडिया में कास्ट सिस्टम भी है और क्लास सिस्टम भी है, ओके, बट क्लास सिस्टम हम बोलते हैं दैट इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेनन, क्योंकि वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न पूरे वर्ल्ड में ये जो सिस्टम है वो लोगों ने एक्सेप्ट की है। denoting a category or group of person having a definite status. Okay, क्या होता है ना, एक definite status होता है in society which permanently determines their relation to other group. So क्या है ये? upper caste के लोग हैं, ये upper class के लोग हैं, ये middle class के हैं, okay, last में lower class है। तो ऐसा उनका एक definite status होता है in the society. नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास सिस्टम। अभी जो क्लास सिस्टम है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज, मतलब क्या ऑर्गेनाइज नहीं है। हमने कास्ट सिस्टम में देखा था दैट जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पे जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, बट क्लास सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं है ये? क्योंकि जो मेंबर्स लो क्लास के हैं ना वो मिडिल क्लास में जा सकते हैं, नहीं तो जो मिडिल क्लास के हैं ना वो लो क्लास में जा सकते हैं, जो मिडिल क्लास के हैं वो अपर में जा सकते हैं। सो ऐसा क्या है ना कि इट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज। जो लोग हैं वो मतलब क्या मोबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्लोज ग्रुप्स डिफाइंड बाय लॉ और रिलीजन। जो कास्ट सिस्टम है ना वो क्लोज ग्रुप्स होती है, और ये जो क्लास सिस्टम है, कास्ट क्या है मैं लिखती हूँ, कास्ट सिस्टम है वो ओपन होती है, सॉरी, कास्ट सिस्टम जो है ना वो क्लोज होती है और जो क्लास सिस्टम है वो ओपन होती है। अभी जो कास्ट सिस्टम है वो क्लोज क्यों होती है? क्योंकि मोबिलिटी या वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप आपकी कास्ट जो है वो चेंज नहीं कर सकते, फ्रॉम बर्थ टू डेथ आप उसी कास्ट का हिस्सा होते हैं। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होता है, इट इज ओपन, मतलब मोबिलिटी पॉसिबल है। लो क्लास के लोग मिडिल में जा सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग अपर क्लास में जा सकते हैं, ओके। So you have to remember this, that caste is closed system and class is open system. Okay, defined by law or religion. Next is movement of groups and individual to other strata is possible. ये मैंने आपको अभी बताया, जो movement है from one strata to another, it is possible in class system and we do have chance of improving our class. Okay, अगर हम मिडिल क्लास है ना तो हम efforts लगा के हम अपर क्लास भी बन सकते हैं। Then similar class members, जो भी सेम क्लास के मेंबर्स होते हैं ना उन्हें सोसाइटी में सेम सोशल प्रेस्टीज या फिर सेम स्टीम मिलता है। जो प्रेस्टीज है सोसाइटी में वो सेम मिलती है टू दी सिमिलर क्लास मेंबर्स एंड दे हैव सेम सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट इज सेम क्लास जो होता है तो उनमें जनरली दे परफॉर्म सिमिलर काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। अगर कोई मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनका जो ऑक्यूपेशन है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्लास टाइप का होगा, या फिर जो एजुकेशनल स्टेटस है उनका वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, या फिर जो इनकम स्टेटस है वो उनका सिमिलर होगा। So these four are the characteristics of class system. So इसमें क्या है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये ओपन सिस्टम है, okay. Then जो movement है from one group to another it is possible, from one strata to another is possible. फिर उनको same kind of social prestige मिलती है, और जो occupation है, नहीं तो educational status है, income status है, वो भी इनका same होता है। So now let us see what is the difference between caste and class. Caste और class में difference क्या होता है? So first one is caste. सोशल डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब कास्ट सिस्टम जो है ना वो आपके बर्थ पे बेस्ड है, आपने कौन से कास्ट में बर्थ लिया है इस पे बेस्ड है। एंड हियर जो क्लास सिस्टम है वो आपके इकोनॉमिक लेवल पे और आपकी जो अचीवमेंट्स है, okay, it is based on your economic level and your individual achievement level. Next point is
The structure of caste is rigid and cannot be changed. कास्ट कैसी होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है और आप चेंज नहीं कर सकते हैं. लेकिन क्लास जो है वो फ्लेक्सिबल है. जैसे मैंने अभी बोला कि लोअर क्लास का मिडिल क्लास में जा सकता है, मिडिल क्लास के लोग अपर क्लास में जा सकते हैं. सो दैट इज फ्लेक्सिबल, ओके, एंड इट कैन बी चेंज्ड. Now here there is closed stratification and in class system we have open stratification. In कास्ट में क्या होता है ना कि आपको ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन मोस्टली जो मेंबर्स है वो प्रैक्टिस करते हैं. मैंने आपको अभी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन प्रीवियस स्लाइड में बताया है. ब्राह्मण्स का क्या है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, फिर क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, एंड शूद्रस का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है. सो वही ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है वो मेंबर्स को फॉलो करना होता है. लेकिन क्लास सिस्टम में ऐसा नहीं होता है. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ चॉइस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन. जो भी लोगों की मर्जी होती है वो ऑक्यूपेशन एडॉप्ट कर सकते हैं. There are prefixed rules and regulations regarding eating, drinking and marriage. तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है ना, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और वो आपको फॉलो करने होते हैं इन योर ईटिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट एंड मैरिज. हमने देखा है इंटरकास्ट मैरिज जो है वो कास्ट सिस्टम में अलाउ नहीं होता है. ऑल्सो कुछ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स होती है लोगों की. सो दैट इज इन दी कास्ट सिस्टम. और क्लास सिस्टम में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं. अभी जो एग्जाम्पल है, ओके, यू कैन से दैट जो ऑर्गेनाइजेशन है, सो देयर आर स्ट्रॉन्ग कास्ट पंचायत विच ऑलवेज हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर. सो कास्ट पंचायत है ना, ये यू कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प टू मेंटेन द कास्ट स्ट्रक्चर. ओके, और कास्ट क्लास जो है इसमें कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं. ओके, सच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन क्लास सिस्टम. सो नाउ लेट अस सी अ फ्यू इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसमें इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते, but there are few. So first one is that the arrangement of individual group of people into hierarchically arranged strata in community is called as. लोगों को हम एक strata में क्या करते हैं, arrange करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, social stratification. Next is the term caste is derived from Portuguese word. term caste को Portuguese word से derive किया है और वो Portuguese word कौन सा है, casta. Next, there is absence of vertical mobility in that system. हमने दो सिस्टम देखी, क्लास सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम. सो वर्टिकल मोबिलिटी मतलब एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा में जाना. ओके, ये कौन से सिस्टम में एब्सेंट होता है, इन योर कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम में देयर इज लैक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी. Next is movement of groups and individuals to other strata is possible in that system. मतलब क्या, जो individuals है तो वो क्या करते हैं, एक strata से दूसरे strata में move कर सकते हैं. तो ऐसा कौन से system में possible है, it is possible in class system. Last question is restrictions on intercaste marriage is main characteristic of that system. Intercaste marriages कौन से system के characteristic है, that is the caste system. So thank you students, this is all for your today's lecture. और जो next lecture है हम उसमें पढ़ेंगे your cultural concepts. कल्चरल कंसेप्ट्स में हम कल्चर क्या है, कस्टम, फोकवेज, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. उसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं in your exam. So we will cover that topic in the next lecture. So thank you so much.